वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये स्टूडेंट्स क्लास 10th के मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 2 के ऊपर डिस्कशन जारी है। आज हम डिस्कस करेंगे 2.6 के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो उसने रिक्वायरमेंट हमें की है वो कहता है कि रिमाइंडर एंड क्वोशंट जो है वो फाइंड करना है, लेकिन जो डिवीजन वाला प्रोसीजर है वो हमने अप्लाई करना है बाय सिंथेटिक डिवीजन। नॉर्मल डिवीजन नहीं करनी, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करनी है। तो सिंथेटिक डिवीजन का हमने प्रोसीजर आज हमने सीखना है। तो सिंथेटिक डिवीजन यूज किस लिए होती है, ताकि जैसे नॉर्मली मेथड में हमारे पास कोई इक्वेशन दी जाती है तो हम उसकी रूट्स फाइंड करते हैं, फैक्टर्स फाइंड करते हैं। इसी तरीके से सिंथेटिक डिवीजन के अंदर भी हम बेसिकली रूट्स ही फाइंड करेंगे, लेकिन उसका मेथड थोड़ा सा चेंज होगा। ये स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, सिंथेटिक डिवीजन किसी भी वेरिएबल की डिग्री जितनी मर्जी हो उस पर अप्लाई की जा सकती है। मतलब डिग्री 3, 4, 5 किसी भी इक्वेशन के ऊपर अप्लाई की जा सकती है सिंथेटिक डिवीजन। जब हम सिंथेटिक डिवीजन का एक दफा प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास पावर 5 के अंदर इक्वेशन दी गई है, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई की, उसके बाद जो इक्वेशन मेरे पास बनेगी वो बनेगी पावर 4 के अंदर, डिग्री 4 के अंदर आएगी। डिग्री 4 के अंदर अगेन मैं सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर दूंगा तो उसके बाद मेरे पास किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पावर 3 के अंदर जो है वो रिक्वायर्ड जो है वो डिग्री कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ही एक प्रोसीजर कंप्लीट होगा, मतलब सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई की, एक फैक्टर हमें मिल जाएगा, एक रूट हमें जो है वो ड्राइव होकर मिल जाएगी, एक आंसर हमें मिल जाएगा क्वेश्चन का। नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट मिल जाएगा। मैंने ये पहले भी आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बात बताई कि जितनी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उसके उतने ही आंसर्स निकलेंगे, उतने ही फैक्टर्स और रूट्स निकलेंगे। ठीक है, तो ये भी पॉइंट जरा माइंड में रखना है आपने। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है, तो इसको कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारे पास वैल्यू दी गई है इसके हमने कोफिशिएंट लिखने हैं। जैसे x के लिए यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 1 आ रहा है, और x का क्या आ रहा है 7, और नेक्स्ट कांस्टेंट है तो उसका क्या आएगा -1। इसके बाद सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसीजर हम अप्लाई करते हैं। अब ये जो x+1 है इसको आपने इक्वल टू 0 पुट करना है और यहां से x की वैल्यू आपने ड्राइव कर लेनी है, जैसे कि -1 आ गया। अब ये स्टूडेंट्स -1 को आपने इधर लिखना है, ठीक है, और फर्स्ट वैल्यू नीचे आएगी वैसे की वैसे 1 आ गया। अब यहां पर जो वैल्यू होगी इसको इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है। जरा गौर से देखिएगा, स्टेप्स अगेन यही रिपीट होंगे। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, नेक्स्ट स्टेप में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा हमारे पास -1 -1, देन इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो बनेगा 6, इनको आपस में अगेन मल्टीप्लाई करवाएं -1 6 कितना बनेगा -6, और इसको आपस में सॉल्व करेंगे तो -7। अब ये स्टूडेंट्स जो लास्ट वाली वैल्यू हुआ करेगी हमारी वो रिमाइंडर हुआ करेगी, ये भी पॉइंट याद रखना है आपने। ठीक है, नंबर 2 से चीजें पूछ ली, क्वोशंट फाइंड करने के लिए बोला था, रिमाइंडर तो हमारे पास आ गया 7। अब आ जाती है हमारी क्वोशंट की qx क्या होगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि पावर 3 के अंदर होगी तो वो पावर 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, 2 है तो 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर पावर 2 थी तो उसका मतलब नई जो बनने वाली इक्वेशन है वो डेफिनेटली पावर 1 के अंदर होगी, तो पहली वैल्यू x की फिर अगली कांस्टेंट की आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x+6, ये हमारे पास इसका क्वोशंट जो है वो निकल आएगा, और लास्ट पे जो वैल्यू आएगी हमारे पास एज अ रिमाइंडर आएगी। क्वेश्चन के अंदर इसका जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आ जाता है, पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं, जिसमें पावर जो है वो 3 उसने यूज की है। तो सबसे पहले ये वैल्यू है हमारे पास x³ -3x + 2 एंड देन डिवाइडेड बाय, और ये जी हमारे पास x -2। जी डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होगा कि हम इनके कोफिशिएंट लिखेंगे। x³ का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, x² का 1 आएगा, x का -3 आएगा, एंड देन कांस्टेंट क्या आएगा 0 और 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम अप्लाई करेंगे और x -2 = 0 पुट करोगे तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आएगी 2 आपने यहां पे लिखा। फर्स्ट वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी, 2 1 are 2, और इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 3 बन जाएगा। नेक्स्ट 3 2 are 6, इन दोनों को सॉल्व किया तो 3 आ गया, 2 3 are 6, तो एंड इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1 आएगा। लास्ट वाली वैल्यू क्या होगी हमारे पास, रिमाइंडर होगी, और ये वाली क्वोशंट होगी। अब यहाँ पे 2 वैल्यूज बन रही थी, यहाँ पे 3 आ गई हैं, लेकिन वही वाली बात अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ
कि पावर 3 में था, इसका मतलब अब ये जब हमने सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई किया, कोएफिशिएंट जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पावर 2 के अंदर कन्वर्ट होगा। तो फर्स्ट वैल्यू का ये हमारे पास बनेगी x स्क्वायर, देन x फिर कांस्टेंट, तो 1x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल, ये हमारे पास क्या बनेगा, कोएफिशिएंट बन जाएगा qx, एंड नेक्स्ट इज रिमाइंडर व्हिच इज इक्वल टू 8। इसी तरीके से बेटा पार्ट नंबर 2 जो है वो आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ h। अब उसने कहा कि h की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट उसने बोला 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल से मुराद ये है कि 3 जो है वो उस पे पूरा पूरा डिवाइड होता है या उसकी रूट है या उसका फैक्टर है। अब जारी बात है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल से मुराद उसका फैक्टर या रूट, जैसे मैंने आपको कांसेप्ट दिया है, तो इसका मतलब है कि इसका रिमाइंडर जो है जब वैल्यू पूरी पूरी डिवाइड होती है, जैसे 6 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहां पर भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल से मुराद ये है कि जब हम सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे और जो हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू आएगी वो इक्वल टू 0 पुट करेंगे हम। अब जरा देखें यहां पर हमारे पास जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं, and then 3 is the polynomial of zero of the polynomial। अब सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कोएफिशिएंट्स लिख लेते हैं, 2 आएगा माइनस 3h। अब बेटा तवज्जो रखनी है यहाँ पर एक चीज की, ये यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो नहीं दी गई, x वाली वैल्यू नहीं है, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0, तो यहाँ 0 आएगा एंड देन 9। यहाँ पर हम ये जो 3 में रूट दी गई है इसको यूज करेंगे और 2 वैसे आ जाएगा, 2 3 are 6 और इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो इसको मैक्सिमम हम 6 माइनस 3h ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 6 3 are 18 माइनस 9h, फिर इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 18 माइनस 9h आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इनको आपस में सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी 18 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 54 माइनस 27h। ठीक है बेटा। अब जारी बात है कांस्टेंट में ही सॉल्व हो सकता है, तो 9 प्लस 54 63 माइनस 27h। अब उसने बोला था 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब 3 इस पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो उसका फैक्टर है, रूट है, और जब वैल्यू को पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती है इट मींस दैट कि उसका जो रिमाइंडर है वो क्या आता है, 0 आता है। तो लास्ट वैल्यू बेटा क्या होती है, रिमाइंडर होती है। तो यहां पर हम लिखेंगे एज वी नो दैट r इज इक्वल टू 0 और यहां पर हमारे पास आ जाएगा 63 माइनस 27h इक्वल टू 0। 63 इज इक्वल टू 27h एंड 63 बाय 27 इज इक्वल टू h एंड देन इसको डिवाइड बाय 3 करवा दें, 3 9 27, 3 2 3 1 3, 7 बाय 3, तो h की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 बाय 3। अब मैं इसको जरा रिपीट कर देता हूं, क्या किया हमने कि हमें पॉलिनोमियल दिया गया था और उसने बोला था 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मेन जो है ना वो टारगेट है। पिछला क्वेश्चन तो वैसे रिपीट हो रहा है ना कि इसका जो हमने कोएफिशिएंट्स जो है वो इनने पॉलिनोमियल के वो लिखी है, पहला वैसे ही आएगा, देन इसको मल्टीप्लाई करवा के लिखना है, फिर इनको आपस में सॉल्व किया, देन 3 इनसे मल्टीप्लाई हो गई, ये वैल्यू आ गई 0, इसमें प्लस करके तो ये आंसर आया। नेक्स्ट स्टेप में 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई, ये आ गया, 9 और 54 को सॉल्व किया तो ये आ गया। लास्ट में हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल से हिंट मिल गया कि रिमाइंडर 0 है, तो हमने ये रिमाइंडर वाली जो वैल्यू थी उसको 0 टू इक्वल टू 0 पुट करके h की वैल्यू जो है वो ड्राइव की है। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 भी इसी तरीके से होगा। हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ, जिसमें जो हमारे पास वैल्यू दी है इसमें -1 उसने कहा है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है और जो पॉलिनोमियल यूज किया है -23। अब यहां पर बेटा वही अगेन स्टेप्स रिपीट होंगे, 2 5h। अच्छा यहां पर आप देखें x स्क्वायर नहीं यहां पर दिया गया है, तो x स्क्वायर की जगह यहां पर हम क्या ऐड करेंगे 0, देन आएगा हमारे पास 5h -23 और नेक्स्ट उसने -1 हमें पहले ही दिया हुआ है, 2 वैसे ही आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा, 2 प्लस 5h आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में -2 -5h,
तो -25 माइनस 5h। ठीक है बेटा, लास्ट वाली वैल्यू क्या है, रिमाइंडर है। आप हिंट देंगे कि यहाँ पे रिमाइंडर वाली वैल्यू 0 आएगी। देन -25 माइनस 5h इक्वल टू 0, माइनस 5h इज इक्वल टू 25, h इज इक्वल टू 25 बाय -5 विच इज इक्वल टू h इज इक्वल टू हमारे पास आएगा -5। तो इस तरह बेटा ये हमारे पास h की वैल्यू सेम इसी प्रोसीजर के साथ जो है वो ड्राइव हो जाएगी। जी डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो है मेन टारगेट जो हमें दिया गया है वो हमने वैल्यूज फाइंड करनी है L की एंड M की वैल्यूज जो है हम फाइंड करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास दो फैक्टर दिए गए हैं, एक h+3 एंड x-2, और जो पॉलिनोमियल हमें दिया गया है वो है जी x³ + 4x² + 2lx + m। ठीक है बेटा, अब यहाँ से दो वैल्यूज जो है वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब उसने साथ में ये भी टारगेट दिया है कि ये दोनों जो फैक्टर्स हैं ये क्या हैं, इसके पॉलिनोमियल हैं, इसकी रूट्स हैं, इसके फैक्टर्स हैं। तो इन दोनों की वैल्यूज हम फाइंड करेंगे इनके जरिए। तो सबसे पहले तो x+3 = 0 आएगा, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x = -3। और इसको हम सिंथेटिक मीन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1 आएगा, 4 2l एंड m। तो -3 के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 तो वैसे ही आ जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -3 सॉल्व करेंगे 1, देन फिर -3 2l -3, उसके बाद -6l + 9, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी m -6l + 9। अब बेटा उसने कहा था कि ये इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब है कि ये लास्ट में वैल्यू ये रिमाइंडर होती है और रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम लिखेंगे m -6l + 9 = 0। इसी तरीके से नेक्स्ट इसी पॉलिनोमियल में हम जो है यही जो है वो यूज करेंगे -2। तो x -2 = 0 पुट करोगे तो यहाँ से x = 2 आएगा। अब वही सेम चीज यहाँ पर अप्लाई करें तो 2l एंड m आएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा 2, 1 वैसे आएगा, 2 1 = 2, तो यहाँ पर बनेगा 6, 2 6 = 12 यहाँ पर आ जाएगा। और इसको लिखेंगे 2l + 12 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 4l + 24, और लास्ट में हमारे पास आएगा m + 4l + 24। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ पर भी सेम चीज अप्लाई हो गई, रिमाइंडर हमारे पास जो है वो 0 आएगा। As we know remainder = 0। ठीक है बेटा, अब इसको कहते हैं आप इक्वेशन नंबर 2 और इसको कह देते हैं आप इक्वेशन नंबर 1। और नेक्स्ट स्टेप में अब वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करनी ना m और l की, तो यहाँ पे मैं करूंगा कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो m + 4l + 24 = 0 आ जाएगा, और m - 6l + 9 = 0 आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्शन में बेटा आपको पता है कि यहाँ पे साइन चेंज होते हैं और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। 10l एंड देन +15 = 0, 10l = -15 एंड l = -15 by 10। 2 5 * 10, सॉरी 5 पे जाएगा होगा, 5 2 * 10, 5 3 * 15 एंड देन l = -3/2 जो है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा m की वैल्यू भी फाइंड करनी है। पुट द वैल्यू ऑफ l इन एनी इक्वेशन, जो आपको अब में इक्वेशन है 1 एंड 2, तो मैं यहाँ पर इक्वेशन 2 के अंदर ही पुट कर देता हूँ, पुट इन इक्वेशन 2। तो m 4 आएगा, m + 4 × -3/2 l सॉरी l की तो वैल्यू हमने पुट कर दी है ना, +24 = 0 एंड देन 2 2 * 4, m - 6 + 24 = 0, m + 18 = 0, m आएगा हमारे पास -18। जी डियर स्टूडेंट्स, इस तरह ये हमारे पास ये l की वैल्यू भी ड्राइव हो गई और m की वैल्यू भी ड्राइव हो गई। अब इसको जरा रिपीट कर देता हूँ
क्या था इस क्वेश्चन के हमें दो फैक्टर्स दिए गए थे और साथ में पॉलिनोमियल दिया गया था। अब पॉलिनोमियल के ऊपर हमने सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करनी है विद द फैक्टर ऑफ x+3 एंड नेक्स्ट स्टेप में x-2। x+3 के साथ अप्लाई किया और लास्ट में जो रिमाइंडर वाली वैल्यू थी उसको इक्वल टू 0 पुट करके हमने इक्वेशन बना ली। नेक्स्ट स्टेप के अंदर दूसरे फैक्टर को पुट किया इक्वल टू 0 और यहाँ से फैक्टर निकला और इस पे भी सिंथेटिक डिवीजन लगाई और लास्ट में जो हमारे पास रिमाइंडर वाली वैल्यू थी इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया। करने के बाद दो इक्वेशंस बन गई, उन दोनों को आपस में सॉल्व किया जैसे आप नॉर्मली 9th क्लास के अंदर आपने क्रैमर और इन्वर्जन मेथड अप्लाई करते हैं ना, तो वो भी अप्लाई कर सकते हो। जो सा मेथड आपको इजी लगता है। मैंने यहाँ पे इक्वेटिंग कोएफिशिएंट वाला मेथड अप्लाई किया। नेक्स्ट स्टेप में L और M की वैल्यू जो है वो इस तरह हमारे पास ड्राइव हो जाएगी। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें भी सेम यही चीज है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है, मेथड यही यूज होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का था ये हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। किसी किस्म का क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।